मन होगा वहां हमला करेगा ईरान। ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पाएंगे अमेरिका और इजराइल। 10 दिन में जंग हारता दिखने लगेगा अमेरिका। तेजी से खत्म हो रही है अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का नतीजा क्या होगा? क्या ईरान घुटने टेक देगा या फिर अमेरिका को पहली बार करारी हार मिलेगी? अमेरिका को हार मिली तो फिर इजराइल का अस्तित्व खत्म होना भी तय है। अभी जंग में किसी को जीत मिलती नहीं दिख रही है। एक तरफ अमेरिका पूरी ताकत से हमला कर रहा है तो ईरान भी पलटवार कर रहा है, लेकिन वो अभी अपनी ताकत को बचाकर रखे हुए है। शुरुआत में ईरान ने अपनी कबाड़ मिसाइलें निकाली और अब जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, ईरान अपनी आधुनिक मिसाइलों से हमले कर रहा है, जिसने इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तबाही मचा दी है। इजराइल में 2000 से ज्यादा विस्फोटों की खबर भी सामने आई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल अभी क्यों नहीं कर रहा है? ईरान की इस रणनीति से अमेरिका और इजराइल भी हैरान दिखाई दे रहे हैं और इसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अमेरिका और इजराइल के हमले का ईरान ने जोरदार पलटवार किया। कई देशों पर एक साथ हमला बोल दिया, जिससे बड़ी तबाही मची। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान का कहना था कि हमने अभी कबाड़ मिसाइलें निकाली हैं। पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, आगे अमेरिका और इजराइल को खौफनाक अंजाम देखना है। रक्षा विशेषज्ञ भी ये बात कह रहे हैं कि ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइलों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। ये ईरान की एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। ईरान अभी जानबूझकर छोटे और कम मारक क्षमता वाले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और इन्हें रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका अपने सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते इनकी मिसाइलें तेजी से खत्म हो रही हैं। जब आयरन डोम और पैट्रियट जैसे सिस्टम अपनी महंगी मिसाइलें खत्म कर लेंगे, तब ईरान अपना सबसे बड़ा और विनाशकारी हमला करेगा। यह अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा ट्रैप है जो ईरान ने बिछाया है, जिसमें ये दोनों देश बुरी तरह से फंस चुके हैं। जैसे ही एंटी मिसाइल सिस्टम की मिसाइलें खत्म होंगी, ईरान की फत्ता जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें असली तबाही मचाना शुरू कर देंगी। पिछले साल जून में ईरान और इजराइल के बीच चली जंग में भी ईरान ने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया था। जंग की शुरुआत में उसने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को बचाकर रखा, लेकिन जंग के 7वें दिन से उसने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें निकाल ली। तब तक इजराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, उनकी मिसाइलें खत्म हो गई थी या उनकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालात ये हो गए थे कि शुरुआती 4-5 दिन में इजराइल की तरफ से दावे हो रहे थे कि वो ईरान की 95% मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहा है। वहीं 7 दिन बाद ये संख्या 50% रह गई और जब जंग खत्म हुई तब ईरान की 65% मिसाइलें अपने टारगेट पर गिर रही थी। ईरान ने जून में जिस रणनीति से इजराइल को मलबे के ढेर में तब्दील किया था, वही रणनीति इस बार वो अपनाता दिखाई दे रहा है। इस बार भी ईरान अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम की लगातार टेस्टिंग कर रहा है। ईरान जानबूझकर सस्ते ड्रोन और पुरानी मिसाइलों को फायर कर रहा है, जबकि ईरान के पास फत्ता जैसी बहुत खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। इसके अलावा खैबर जैसी भारी बैलिस्टिक मिसाइलें भी उसके जखीरे में हैं। ईरान ने अभी इन ब्रह्मास्त्रों को पूरी तरह से रोक रखा है। दूसरी तरफ इजराइल का आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहे हैं। अमेरिका ने भी अपना पैट्रियट और थार्ड सिस्टम वहां लगा रखा है, लेकिन इन सभी सिस्टम की एक तय लिमिट होती है। अगर ईरान एक साथ हजारों की संख्या में मिसाइलें दाग दे तो कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम ओवरलोड होकर फेल हो सकता है। ईरान इसी ओवरलोड और थकावट का इंतजार कर रहा है। वो बड़ी संख्या में अपने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी ड्रोन की कीमत 18 से 20 लाख है, जबकि इन ड्रोन को गिराने के लिए जिन इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी कीमत 20 से 30 करोड़ रुपए है। दूसरी बात, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ही इस बात को कबूल किया है कि ईरान एक दिन में 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें बना रहा है, जबकि अमेरिका एक दिन में 6 से 7 इंटरसेप्टर मिसाइलें ही बना पाता है। अब अगर इसी तरह से जंग आगे बढ़ती रही तो ईरान की तरफ से सैकड़ों की संख्या में ड्रोन और उसकी कुछ कबाड़ मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकती है। इजराइल पर हमला होता है तो ऐसे में इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका और इजराइल को अपनी महंगी इंटरसेप्ट मिसाइलें दागनी पड़ेंगी और ऐसा हो भी रहा है। ट्रंप भले ही दावा कर रहे हो कि इस वक्त अमेरिका के पास अनलिमिटेड हथियार है, लेकिन रूबियो का ही बयान बता रहा है कि हथियारों के जखीरे से तेजी से इंटरसेप्टर मिसाइलें गायब हो रही हैं। इस बीच रूसी मीडिया हाउस स्पुतनिक ने एयर डिफेंस एक्सपर्ट यूरी क्नूतोव के हवाले से दावा किया है कि जंग का रुख तीसरे सप्ताह से पलटना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास 4000 बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं।
अगर ईरान रोज 100 या उससे ज्यादा मिसाइलें दागता है तो वो करीब 1 महीने तक तेज हमले जारी रख सकता है। ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका ने थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस तैनात किए हैं। थार्ड इंटरसेप्टर अब तक सिर्फ 650 बने हैं, यानी सिर्फ 650 इंटरसेप्टर मिसाइलें ही अमेरिका के पास हैं और इसमें से 150 पहले 3 दिन की जंग में इस्तेमाल भी हो चुकी है। अब अमेरिका के पास 400 के आसपास ही थार्ड इंटरसेप्टर बचे हैं। ईरान के हमले रोकने के लिए अगर अमेरिका थार्ड इंटरसेप्टर का इसी तरह से इस्तेमाल करेगा तो अगले 10 दिनों में इसका स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अमेरिका के पास पैट्रियट की इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है और इनका भी तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में जंग तीसरे सप्ताह में प्रवेश करती है तो ना तो अमेरिका के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर बचेंगे और ना ही थार्ड इंटरसेप्टर। ईरान की जो रणनीति है उसे लेकर अमेरिका के अंदर भी चिंता दिखाई देने लगी है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये जंग कुछ दिनों में खत्म होने के बजाय हफ्तों तक चल सकती है, जिससे अमेरिका के सीमित एयर डिफेंस स्टॉक पर भारी दबाव पड़ेगा। अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों ने भी कहा है कि एक मिसाइल को रोकने के लिए 2 से 3 इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़नी पड़ती है। ट्रंप भले ही दावा कर रहे हो कि हमारे पास बड़ी संख्या में हथियार हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त अमेरिका का हथियार भंडार पहले से ही दबाव में है। अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी ट्रंप के फैसले पर सवाल उठाए हैं। पूछा है कि अगर जंग 10 दिन और चल गई तो क्या हम ईरान से ये मांग करेंगे कि हमारे पास मिसाइल डिफेंस खत्म हो गए हैं, थोड़ा रुक जाइए। ऐसा होने वाला नहीं है, हमें बड़े नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। दरअसल ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार उसकी एडवांस्ड मिसाइलें हैं, खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल फतह। ईरान का दावा है कि उसकी फतह मिसाइलों को इजराइल के एरो 3 और अमेरिकी थार्ड और पैट्रियट सिस्टम भी पूरी तरह से रोक नहीं पाते हैं। कई बार तो एक फतह को रोकने के लिए अमेरिका को 8 से 10 इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। फतह मिसाइल कितनी ताकतवर है, जंग के बीच इसका एक वीडियो भी सामने आया था जब इजराइल की तरफ से 8 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलें छोड़ी जाती हैं और ईरान की तरफ से आ रही एक मिसाइल इन सबको चकमा देकर अपने टारगेट पर गिरती है। ये फतह मिसाइल ही बताई गई थी। अब अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो ये ईरान की पहली और सबसे मारक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह आवाज की गति से 15 गुना ज्यादा तेज चलती है। तेज स्पीड के कारण इसे रडार भी नहीं पकड़ पाता है। ये किसी भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकती है। इस मिसाइल की रेंज करीब 1500 किलोमीटर बताई जाती है। ईरान से छोड़ने के बाद ये 10 मिनट में इजराइल के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकती है। इसके अलावा ईरान के पास खैबर बैलिस्टिक मिसाइल भी है। इसे खुर्रम शहर 4 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। अमेरिका की तरफ से यह दावा किया गया है कि ईरान ने अपने इस मिसाइल से उसके एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइलों से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान हुआ है, जबकि अमेरिका का दावा है कि उसने सभी खुर्रम शहर 4 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया था। फिलहाल जंग में अमेरिका धीरे धीरे थकता दिखाई दे रहा है और ईरान मौके के इंतजार में है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।